हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था रामनाथ। रामनाथ एक साधारण किसान था। अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटा अजय और बेटी प्रिया के साथ एक संतुष्ट जीवन जी रहा था। गांव के लोग रामनाथ के परिवार की सादगी और उनके शांत स्वभाव के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। हर शाम रामनाथ के घर पर गांव के लोग इकट्ठा होते थे। सुमित्रा सबके लिए चाय बनाती और गांव की समस्याओं पर चर्चा करती। ऐसा लगता था जैसे उनके छोटे से घर में सुख शांति का बसेरा हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो कहीं न कहीं से बुरी नज़र लग ही जाती है। गांव में ही एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था सूरज। सूरज रामनाथ से ईर्ष्या करता था। उसे रामनाथ का परिवार, उसका सुख और गांव वालों का रामनाथ के प्रति प्रेम फूटी आंख नहीं सुहाता था। सूरज एक लालची और चालाक इंसान था। गांव में लोग उससे दूर ही रहते थे क्योंकि वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। कई बार उसने रामनाथ को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। एक दिन सूरज ने ठान लिया कि वह रामनाथ के परिवार को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी खुशियों की तस्वीर हमेशा के लिए धुंधली हो जाए। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे रामनाथ और उसका परिवार बर्बाद हो जाए। सूरज ने रामनाथ के बेटे अजय को अपना शिकार बनाने का सोचा। उसने अपने जाल में फंसाने के लिए अजय को गलत राह पर ले जाने की योजना बनाई। सूरज ने अजय से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। पहले पहल अजय थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सूरज की मीठी मीठी बातों में आकर वह धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा करने लगा। सूरज ने उसे शराब और जुए का चस्का लगा दिया। अजय के मन में ऐसी आदतें घर कर गई जो उसके भविष्य के लिए खतरे का कारण बन गई। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई और घर के कामों से दूर होने लगा। उसकी माँ सुमित्रा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर अजय का मन जैसे बदल चुका था। रामनाथ को भी धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अजय से बातचीत की, लेकिन अजय ने अपने पिता की एक न सुनी। सूरज ने अजय के मन में यह बात डाल दी थी कि उसके माता पिता उसके दोस्त नहीं है और वे सिर्फ उसे टोकने के लिए है। दिन बीतते गए और अजय की आदतें और ख़राब होती चली गई। एक दिन अजय ने सूरज के कहने पर रामनाथ के खेत गिरवी रख दिए, जिससे उसे बड़ी राशि मिल सके। रामनाथ को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उसकी मेहनत का फल इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब रामनाथ को सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत, उसका सब कुछ उसके बेटे की नासमझी और सूरज की चालाकी के कारण अब किसी और का हो चुका था। रामनाथ ने अजय से सवाल किया, लेकिन अजय ने जवाब देने के बजाय अपने पिता पर ही गुस्सा किया और घर छोड़कर चला गया। रामनाथ और सुमित्रा इस आघात से टूट चुके थे। उनका बेटा, उनका गर्व और उनके साथ नहीं था। बेटी प्रिया भी इस हालात में अपने माता पिता को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामनाथ के दिल में सूरज के खिलाफ गुस्से की आग जलने लगी थी। कुछ महीनों के बाद रामनाथ ने एक दिन गांव में सुना कि सूरज अब उसके खेतों का मालिक बन गया है और वहां अपनी ज़मीन का निर्माण कर रहा है। नाथ की आत्मा रो उठी। वह अपने खेत, अपने ज़मीन को खोने का दर्द, यह सुनकर रामनाथ की आत्मा रो उठी। वो अपने खेत, अपनी ज़मीन को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिल के में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह सूरज को उसकी गलतियों का सज़ा देकर रहेगा, लेकिन यह कहना इतना आसान नहीं था। सूरज चालाक था और ताकतवर था और उसके पास पैसा भी था। रामनाथ ने बदले के लिए एक योजना बनाई। वह जानता था कि सूरज की कमजोरी उसका लालच है। रामनाथ ने एक दिन गांव में अफवाह फैलाई कि उसके खेत के नीचे सोने की खान है। धीरे धीरे यह खबर सूरज के कानों तक पहुंच गई। सूरज का लालच जाग गया। वह दिन रात यही सोचता कि कैसे वह उस ज़मीन को खोद कर सारी दौलत हासिल कर सके। अंततः एक दिन सूरज ने खुदाई शुरू करवा दी। दिन रात उसने मजदूरों से काम करवाया और उसके खेत में हर जगह गड्ढे खोद दिए। सूरज को लगा कि उसकी किस्मत उसे सोने से भर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह खुदाई में लाखों रुपए खर्च कर चुका था, पर कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे सूरज को एहसास हुआ कि वह रामनाथ के जाल में फंस चुका है। वह अब कंगाल हो चुका था। उसकी सारी पूंजी बर्बाद हो चुकी थी। उसकी हालत देख गांव के लोग भी उस पर हंसने लगे।
उसने जिस परिवार को बर्बाद करना चाहा था, आज वह खुद बर्बादी का शिकार हो चुका था। पर रामनाथ का दिल अब भी शांत नहीं हुआ था। उसे सिर्फ सूरज को कंगाल नहीं करना था, बल्कि उसे उस दर्द का एहसास करवाना था जो उसने खुद झेला था। रामनाथ ने सूरज के खिलाफ न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर कर दिया, जिसमें उसने बताया कि किस तरह सूरज ने धोखे से उसकी ज़मीन हथियाई थी। न्यायालय ने फैसला रामनाथ के पक्ष में सुनाया और उसकी ज़मीन उसे वापस दिलवा दी। सूरज को गांव छोड़कर जाना पड़ा और अब वह एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। उसने भी इस घटना के बाद अपनी गलतियों को समझा। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पर लाने का संकल्प लिया। रामनाथ ने अपने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन एक सीख भी दी कि जीवन में जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय ने न केवल खुद को बल्कि परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। इस घटना ने रामनाथ के परिवार को दोबारा जोड़ दिया और गांव वालों को भी एक सीख दी कि लालच और छल का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीच में फ्रेंड्स पटाखा फूटा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।